हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और घर बैठे आप लोग फ्री इकोनॉमिक्स की क्लास करते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आप लोग को क्या पढ़ाने वाले हैं। आज है वही हर बार की तरह सब्जेक्ट वही है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। आज जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे कि भारत की जो जनसंख्या होती है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, अथवा भारत की जनसंख्या की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है अथवा आज का प्रश्न है भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं। यह प्रश्न आ सकता है कि भारतीय जनसंख्या की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आप इनका उत्तर लिख सकते हैं इस प्रकार। इसका उत्तर में होगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद यहाँ से इसका उत्तर है। लिखा है, देश के आर्थिक विकास में देश की जनसंख्या प्राकृतिक साधनों तथा पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बोला कि देश की जो देश है उसमें देश का आर्थिक विकास जो है तो देश की जनसंख्या पर तथा प्राकृतिक साधनों तथा पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कोई भी देश अगर विकसित होना चाहता है तो उसके लिए मुख्य रूप से वह जनसंख्या पर तथा वहाँ की पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होता है। वही बोल रहा है। आगे देखिए, क्योंकि समस्त प्राकृतिक साधनों क्यों निर्भर होता है, पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर रहता है। आर्थिक विकास जो है किसी देश की वह मुख्य रूप से जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक साधन और पूंजी की उपलब्धता पर भी निर्भर रहता है। क्यों निर्भर रहता है, आगे देखिए यहाँ लिखा है, क्योंकि समस्त प्राकृतिक साधनों एवं पूंजी का उपयोग जनसंख्या के द्वारा किया जाता है। बोरा के समस्त जो प्राकृतिक साधन है उनका प्रयोग जो है सो मनुष्य अथवा जनसंख्या के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए किसी भी देश का आर्थिक विकास जनसंख्या पर निर्भर रहता है, द्वारा किया जाता है। आगे देखिए फिर इसके आगे क्या लिखा है, जिसकी वजह से आर्थिक विकास के कार्य अथवा आर्थिक विकास होता है। बोला जिसकी वजह से आर्थिक विकास के कार्य एवं आर्थिक विकास होता है। फिर आगे इसी का उत्तर में, भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। भारतीय जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं सो निम्नलिखित है। निम्नलिखित का अर्थ है नीचे है। भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं, तो पहला विशेषता है जनसंख्या का अधिकार। भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं में से पहला विशेषता है जनसंख्या का अधिकार। एक नंबर भारतीय जनसंख्या की विशेषता जनसंख्या का अधिकार। थोड़ा इसको एक्सप्लेन अर्थात विस्तृत रूप में समझाए हैं। लिखा है, भारत में जनसंख्या का अधिक दबाव है। भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत जो है पूरे विश्व में जनसंख्या के स्थान पर दूसरे स्थान पर है। विश्व की कुल जनसंख्या का 16% भाग भारत में निवास करता है। बोल रहा है कि विश्व की कुल संख्या का 16% जनसंख्या जो है सो भारत में निवास करता है। विश्व में जितना जनसंख्या है उसमें उसका 16% हिस्सा भारत में निवास करता है, अथवा 16% जनसंख्या भारत में निवास करता है। फिर इसके बाद, जबकि इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। जबकि भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व की 2.4% ही है, और इसमें पूरा विश्व की जनसंख्या का 16% भाग व्यक्ति निवास करता है अथवा जनसंख्या निवास करता है। यहाँ पहला विशेषता हो गया जनसंख्या का अधिकार, भारतीय जनसंख्या का पहला विशेषता। दूसरा है विशेषता, भारतीय जनसंख्या के प्रमुख विशेषताओं में से दूसरी विशेषता है जनसंख्या घनत्व। भारतीय जनसंख्या का दूसरा विशेषता है जनसंख्या घनत्व।
इसमें भी लिखा है प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या का निवास जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो लिखा है जनसंख्या घनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या का निवास जनसंख्या घनत्व कहलाता है। मतलब 1 किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निवास कर रहा है अथवा कितने जनसंख्या है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, अथवा प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या का निवास ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। फिर इसके आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार 382 का जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या का घनत्व है। तीसरी विशेषता है लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों या महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात किसको कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों एवं महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में अभी 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। भारत में जो है 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां अथवा महिलाएं हैं। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल तथा न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है तथा भारत में और सबसे निम्न अथवा कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा राज्य है। चौथा विशेषता है आयु संरचना। भारतीय जनसंख्या की चौथी विशेषता है आयु संरचना। इसको भी देखते हैं थोड़ा। लिखा है आयु संरचना यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एज स्ट्रक्चर मतलब भारत में किस प्रकार की आयु की संरचना है, तो यह भी भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। आयु संरचना यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। भारत में जनसंख्या को आयु संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। भारत में जो है जनसंख्या की संरचना को अथवा आयु संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बच्चे, 15 वर्ष से कम आयु वाले जनसंख्या। बच्चे कहा गया है 15 से कम वर्ष जिसका होता है उनको बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है आयु संरचना के अनुसार जनसंख्या में। दूसरे में है बूढ़े, नहीं, फिर बी में है वयस्क। वयस्क मतलब होता है नौजवान। तो नौजवान किसे कहते हैं? तो 15 से 59 वर्ष वाले जनसंख्या, 15 से 59 वर्ष वाले व्यक्तियों की को वृद्ध, वयस्क अथवा नौजवान अथवा युवा कहते हैं इकोनॉमिक्स के अनुसार अथवा आयु संरचना के अनुसार। तीसरा बूढ़े 59 से अधिक जनसंख्या वाले व्यक्ति को इस श्रेणी में रखा गया है। 59 वर्ष से जिसका अधिक उम्र होता है उसे बूढ़ा अथवा वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। इस प्रकार आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में रखा गया है। आयु संरचना के अनुसार जनसंख्या को 3 भागों में रखा गया है। जो पहला है बच्चा, फिर दूसरा में है वयस्क, तीसरा में है बूढ़े। 5वां विशेषता जनसंख्या की प्रत्याशित आयु। यह 5वां विशेषता है प्रत्याशित आयु। प्रत्याशित आयु किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्याशित आयु का अर्थ है जीवित आयु से है। प्रत्याशित आयु का अर्थ है जीवित आयु से है। वर्तमान में भारत की लोगों की प्रत्याशित आयु 67 वर्ष है। मतलब जो व्यक्ति कितना वर्ष जी रहा है उसी को प्रत्याशित आयु कहता है। लेकिन वर्तमान में भारत के लोगों की प्रत्याशित आयु अथवा भारत की जनसंख्या की प्रत्याशित आयु 67 वर्ष है। हालांकि इससे ज़्यादा व्यक्ति जी जाता है, जीवित रहता है। 6ठा विशेषता है भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषता ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। इसको भी थोड़ा ज़्यादा लिख सकते थे, इसको बड़ा कर सकते थे, लेकिन जगह नहीं रहने के कारण संक्षिप्त में लिखे हैं। इसमें ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या किस प्रकार भारत में निवास करते हैं उसके बारे में तो लिखा है भारत में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, आधे के जीरो दिए हैं और संक्षिप्त में लिख दिए हैं। भारत में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है जबकि शहर में सबसे अधिक जनसंख्या है। इसलिए इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। आज के दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा
इसके अतिरिक्त भी भारतीय जनसंख्या की कई अनेक विशेषताएं हैं जो जगह नहीं के कारण मैं नहीं लिख पाया हूँ। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि जनसंख्या विशेषता के अंतर्गत और किन किन चीज़ों को रखा गया है। हालांकि इतना भी लिख दीजिएगा तो भी क्लास 10th 12th और इंटर के जो जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं में प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते दूसरे वीडियो में। आज हमने चर्चा किया, शॉर्ट में देखते हैं किन किन बातों का चर्चा किए। संक्षिप्त में पहले जनसंख्या का महत्व क्या है। तो जनसंख्या किसी भी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता अथवा आर्थिक विकास की एक प्रकार से आर्थिक विकास जनसंख्या पर ही निर्भर रहता है, वह लिखा है। फिर उसके बाद देखें भारत में जनसंख्या की विशेषताएँ कौन कौन सी है अथवा भारत की जनसंख्या की विशेषताएँ कौन कौन सी है, तब निम्नलिखित है। जिसमें से पहला जनसंख्या का अधिकार विशेषता, पहली विशेषता जनसंख्या का। दूसरा विशेषता है जनसंख्या घनत्व। तीसरा विशेषता है लिंग अनुपात। चौथा विशेषता है जनसंख्या की आयु संरचना। फिर पांचवा विशेषता है प्रत्याशित आयु। फिर छठा विशेषता है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे इसी तरह वीडियो इकोनॉमिक्स की क्लास के देखते रहें।